देश में पहली बार इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें इनलैंड स्टेट के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान इनलैंड राज्यों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि के विकास पर केंद्रित अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक 2025 का आयोजन किया गया। 13 जून को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने की। इस दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 52 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 7 अंतर्देशीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रमुख मत्स्य पालन परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी गई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने मछली के उत्पादन और उत्पादकता को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर अपनी बात रखी। 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में पीएम मोदी ने मत्स्य पालन पर ध्यान दिया है। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि इंग्लैंड स्टेट्स में मछली के उत्पादन को और उत्पादकता को दोनों को कैसे बढ़ाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक विजन वाले व्यक्ति और उनका दृष्टि बहुत दूर का दृष्टि रहता है। एक लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने कि 2047 तक हम इस देश को विकसित भारत बनाएंगे और इस लक्ष्य को लेके वो चल रहे हैं। और जब इस लक्ष्य को लेके चल रहे हैं तो जिस सेक्टर के साथ 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिस फिशरी सेक्टर के साथ 3 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सेक्टर पर ध्यान दिया। यह सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आज कृषि का जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है उससे ज्यादा फिशरी सेक्टर उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी। नीति आयोग का एक अध्ययन बता रहा है कि आज लोग सीरियल्स में चावल और गेहूं से अलग हटकर कार्बोहाइड्रेट्स को छोड़कर प्रोटीन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और उसमें फिश और मीट का ज्यादा योगदान है। ये नीति आयोग का अध्ययन है। तो ये सेक्टर अगर विकसित नहीं होगा और इस सेक्टर के 3 करोड़ लोग अगर विकसित नहीं होंगे तो हम इस विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच था और उनका दूरदृष्टि था, जिसको लॉन्ग टर्म विजन कहते हैं। और इसलिए उन्होंने 2014 से इस क्षेत्र को पर ध्यान देना शुरू किया और 2019 में आके उनको लगा कि नहीं, इस विभाग को अलग करना चाहिए ताकि इस पर फोकस्ड अटेंशन हो सके। और 2019 में उन्होंने विभाग को अलग किया और
सिर्फ अलग विभाग को नहीं किया, कई इनिशिएटिव उन्होंने ली इस फिश प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कई इनिशिएटिव उन्होंने लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के में विकास कैसे हो, इसका आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन कैसे हो पूरी टेक्नोलॉजी का, आजीविका में लोगों के इनकम में कैसे वृद्धि हो जो इस सेक्टर के साथ लोग जुड़े हुए हैं, और इन सारे उद्देश्यों को रख के ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई योजनाएं चलाई। पहला योजना था ब्लू रिवॉल्यूशन। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मामलों के राज्य केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने संबोधित करते हुए 3 करोड़ लोग फिशरीज पर निर्भर हैं। ग्लोबल फिशरीज के प्रोडक्शन में भारत के 1% योगदान है। अभी तो सभी का माइंड अहमदाबाद में, जिसका निधन हुआ, डेथ हुआ है, उनका जो सोल के बारे में और जो रिलेटिव्स है, उनका जो माइंड है, उनमें हमारा माइंड भी शामिल हो रहे। इसलिए जो लाभार्थी लोग इधर आए, जो भागीदारी लोकतंत्र में अधिकार है, सम्मान, आपको सम्मान करना राष्ट्र चाहता है। लेकिन आज का ये वातावरण में जैसे हमारा कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा कि ये सीधा ये एग्जीबिशन में जाना मन नहीं कर रहे सुबह, तो वातावरण चेंज हो गया। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी अभी उधर अहमदाबाद में, जो अभी 1100 साल हो गया मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार, और राजीव रंजन जी के नेतृत्व में ये 1 साल हो गया मेरा ये डिपार्टमेंट। या तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मोदी जी बोलते हैं, क्या है ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? स्टेट्स जो सुझाव देता है और डिमांड, आपका डिमांड भी ये कंसल्ट करके जो स्कीम्स बना जाती है, और यह सेंट्रल का सपोर्ट से आप इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलता है। और उसके आधार पर अभी बोल सकता है कि 95 लाख टन से 195 लाख टन तक हम पहुंच गए ये प्रोडक्शन। और इसमें से लिखी जी ने बोला कि ये 147 लाख टन हमारा ये इनलैंड फिशरीज से, मतलब 70% ये इनलैंड फिशरीज से आता है। मैं तो केरल से आ रहा हूँ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि खेती से किसानों की आय दोगुनी नहीं हो पा रही है। ऐसे में पशुपालन, मछली पालन, डेयरी पालन, बकरी पालन, फल फूलों की खेती, औषधि खेती से किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है। किसानों की आय दोगुनी करने में डेयरी और फिशरीज सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। माइनर इरिगेशन और अंडरग्राउंड वाटर का 2 साल कैबिनेट मंत्री रहा। मुझे अच्छी तरह याद है कि कोई मीटिंग नहीं हुई थी, और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं मीटिंग को अटेंड ना करूं। मुझे याद आ रहा है 2 साल 17 से 19, और अभी हम 1 साल में मुझे याद नहीं आ रहा कि कितनी मीटिंगें हो चुकी हैं। हर महीने हम कहीं नॉर्थ जोन, कहीं साउथ जोन, कहीं ईस्ट जोन, कहीं वेस्ट जोन, कहीं समुद्री, तो कहीं सलाइन के ऊपर, तो कहीं इंलैंड के ऊपर। ICAR की जितनी हमारी संस्था हैं, फिशरीज की 8-10 जो भी हैं, सब में मैं जा चुका हूँ निजी तौर पर, और समीक्षा भी कर चुके हैं। तो ये एक लीडरशिप का अंतर है। और मीटिंग हुई नहीं थी, और दिल्ली वाले लखनऊ आए नहीं थे, तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि लखनऊ में किसी भी प्रकार की कोई मीटिंग, तो फिर समीक्षा ही नहीं होती थी।
या तो उस समय के लोग डिप्रेशन में रहते थे, मंत्री भी रहते होंगे और राज्य के भी रहते होंगे और अधिकारी ज़्यादा रहते हैं। तो एक साल, अभी हमें 2-3 दिन हुए एक साल किए, इस एक साल में लगभग 5 साल का सिलेबस हम लोग पूरा कर चुके हैं। इसके लिए मैं ललन सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा। ऐसे ही समीक्षा, वो नहीं होगा कि परम स्वतंत्र ना सर पे हो, वो तो नहीं चलेगा। तो सर पे कोई ना हो इतना स्वतंत्र, ना हमें होना चाहिए और ना विभाग को होना चाहिए। तो ये लगातार मॉनिटरिंग से, और फिर सागर जी ने और लेखी जी ने जो पूरा दिल्ली का उपलब्धि बताई है, बजट बताया है, उत्पादन के मामले में, कल्याण के मामले में, राज्यों ने भी अपने वक्तव्य में अच्छा किया, अच्छा कर रहे हैं। गत वर्ष और विगत वर्ष, गत पंचवर्षीय योजना और विगत पंचवर्षीय योजना की तुलना में बैक गियर में कोई राज्य नहीं गया, रिवर्स में तो कोई नहीं चल रहा है। कुछ फर्स्ट गियर में चल रहे हैं, कोई सेकंड में चल रहे हैं। ज़रूरत है टॉप गियर में चलने की। तो मैंने बताया ना कि अब मैं आलू के इलाके का हूँ, इससे ज़्यादा उत्पादन हो ही नहीं सकता। फर्टिलाइजर इतना डाला जा रहा है कि कई बार लगता है कि खेत में बर्फ डाल दी हो, इतना सफेद। अब जो संभावना हो सकती है वो मछली उत्पादन में, दुग्ध उत्पादन में, मुर्गी पालन में, बकरी पालन में, सुअर पालन में, इसमें हो सकता है। तो हम लोग किसान की इनकम को दुगना करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भावनाओं से काम नहीं चलता, इसके लिए बजट की जरूरत होती है। 2015 से 38,572 करोड़ से अधिक राशि विभिन्न योजनाओं में, चाहे वो ब्लू रेवोल्यूशन रही हो, FIDF, प्रधानमंत्री मत्स्य। मध्य प्रदेश के मछुआ कल्याण और मत्स्य विकास मंत्री नारायण सिंह पवार ने कहा कि मछुआरा समाज हमारी समाज का आर्थिक स्तंभ है। मछली इस पृथ्वी की पहली जीवन धारा रही है। एमपी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 260 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ है। भोपाल के हलाली में राज्य का पहला रिजर्वायर फिशरीज प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत हमने 246 करोड़ रुपए के विरुद्ध 207 करोड़ हमें केंद्र प्राप्त हुआ है। इस बार वर्ष जो 188 करोड़ रुपए का उपयोग कर हमने उपयोग का प्रमाण पत्र भी केंद्र को भेज चुके हैं। हम हलाली जलाशय एक बड़ा जलाशय हमारा, वो PMSY के अंतर्गत प्रदेश का प्रथम क्लस्टर घोषित किया गया है, जिसकी कुल परियोजना लागत 91 करोड़ के लगभग है। प्रदेश में 4.45 लाख मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन वर्ष 2024-25 में हुआ है, जो 2020 की तुलना में दोगुने से भी अधिक है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस संपदा का पूरा दोहन होकर के इसका उत्पादन हम लगातार बढ़ाएं। 217 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन करके हमने गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन में भी अग्रणी भूमिका निभाई है। मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजना में 1.5 लाख लगभग मछुआरों को 1.48 करोड़ की सहायता प्रदान कर देश में मध्य प्रदेश ने अंतर्देशीय राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देर से ताली को बजी, मैं आपका आभारी हूँ। 2641 मत्स्य सहकारी समितियों में 99,951 सदस्य, जिनमें 55 महिला समितियां भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत 191 करोड़ रुपए से 1120 स्मार्ट फिश पार्लर भी मध्य प्रदेश में खोले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 72,190 मछुआरों का डिजिटल पोर्टल भी पंजीयन हो चुका है। प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट निर्देश है कि देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है और इसमें नीली क्रांति की भी विशेष भूमिका होगी। आज हम उनके नेतृत्व में विकास के अंतिम छोर तक योजना पहुंचा रहे हैं। यह हम सबका लक्ष्य है। यही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की दिशा में कदम है। आगामी प्रयास व अपेक्षा है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मियाद वर्ष 2025 तक अभी है। प्रदेश के अधूरे कार्यों को पूर्ण करने हेतु 100 करोड़ की अतिरिक्त मांग हमने की है। धरती आबा योजना का बजट भी PMSY मद से पृथक से स्वीकृत किए जाने की हमने निवेदन किया है। जलाशयों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु 5,000 अतिरिक्त केज कल्चर यूनिट्स की भी स्वीकृति हमने चाहिए। FIDF के अंतर्गत टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन सेंटर 5 करोड़ और हलाली व इंदिरा सागर क्लस्टर के लिए अलग से प्रस्तावित राशि प्रस्ताव केंद्र स्वीकृति हेतु
भेजे गए हैं। मुझे विश्वास है कि ये सम्मेलन मछुआ समुदाय के लिए नई तकनीक, नीतिगत नवाचार और वैज्ञानिक सहयोग का आधार बनेगा। इस अभियान में केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं। ये संघीय ढांचे की सशक्त मिसाल है। मैं पुनः आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय रंजन सिंह जी, उनके सभी साथीगण और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मध्य प्रदेश को ये ऐतिहासिक अवसर प्रदान किया, उसके हम सदैव आभारी रहेंगे। मैं एक दो बातें और निवेदन करना चाहूँगा अपने कथन में। मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने कहा कि मछली का उत्पादन बढ़ाना है। दुनिया में भारत मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। 70% सहयोग अंतर्देशीय राज्यों का है। इन राज्यों में मछली के उत्पादन को और अधिक बढ़ाने की अपार संभावना है। गुणवत्ता बढ़े। देखिए, मछली का उत्पादन पहले बढ़ाना है, गुणवत्ता तो बाद में बढ़ेगा। पहले तो आज की तारीख में जो पूरे हम दुनिया में, विश्व में हम मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर हैं, हमारा देश है। और उसमें 70% जो सहयोग है वो अंतर्देशीय राज्यों का सहयोग है। लगभग 137% का ग्रोथ हुआ है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के कारण। उनके जो इनिशिएटिव लिए गए मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसका कारण है। लेकिन आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो अंतर्देशीय राज्य हैं उसमें मछली के उत्पादन को और बढ़ाने के अपार संभावनाएं, और उन संभावनाओं को तलाशने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ जो अंतर्देशीय राज्य हैं उनके मंत्रियों के साथ, राज्य सरकारों के साथ चर्चा की है। उनकी बात हम लोगों ने सुनी है। और बाद में सेकंड हाफ में टेक्निकल सेशन भी होगा, उसमें लोग चर्चा करेंगे। इन सारे चीज़ों के बाद फिर हम लोग कोई आगे, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अगले वर्ष समाप्त हो रहा है, उसके बाद फिर आगे अगर ये योजना बनेगी तो उसमें क्या क्या और भी कंपोनेंट जोड़ा जा सकता है, उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है 5 साल के अनुभव के आधार पर, उन सारी चीज़ों पर उनका परामर्श लेंगे और फिर उसके आधार पर। कार्यक्रम में अंतर्देशीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मत्स्य पालन मंत्रियों के साथ साथ मत्स्य पालन विभाग, राज्य मत्स्य पालन विभागों और ICAR संस्थानों के अधिकारी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।